प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है पैसेज नंबर 9 एंड 10 का अर्थ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पैसेज नंबर 11, जैसा कि आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 11 एंड 12 का। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि that night, ठीक है प्यारे बच्चे, among my oldest first day cover, ठीक है, I found one that should not have been there। कह रहा है कि उस रात, ठीक है, अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे के कवरों में से मुझे एक ऐसा पत्र मिला जिसको कि वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि बट देयर इट वाज, परंतु वह वहीं पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैज मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। कह रहा है कि वह वहां पर इसलिए था क्योंकि किसी ने मुझे उस पत्र को मेरे दादाजी के पते पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस भेज दिया था। ठीक है, कह रहा है कि that is what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894। कह रहा है प्यारे बच्चे कि लिफाफे पर लिखे पते से यही लगता था कि वह वहां पर 18 जुलाई 1894 से वहीं पर पड़ा हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है प्यारे बच्चे कि द पोस्ट मार्क शोड डेट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। ठीक है, देखिए कह रहा है कि डाकखाने की मुहर से यह स्पष्ट था, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं थी। उसके बारे में मुझे तनिक बेख्याल नहीं आया और तनिक भी मुझे उसकी कोई चीज याद नहीं आई। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए आगे कह रहा है कि द स्टैम्प वाज 6 सेंट डल ब्राउन विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि यह 6 सेंट का टिकट था, हल्के भूरे रंग का, इस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र बना हुआ था। तो ये वर्णन किसका है तो अभी बताता हूं, घबराइए नहीं। कह रहा है कि नेचुरली व्हेन द एनवेलप कम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, कहता स्वभावतः जब यह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। कह रहा है कि तब मेरे दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा। ठीक है, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। ठीक है, जब तक कि मैं इसे निकाल कर नहीं खोला। ठीक है, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक इट रीड। कह रहा है कि जब मैं उसको खोला तो उसके अंदर कोरा कागज नहीं था, बल्कि उस कागज पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एक रात हुआ ऐसा कि जो है कि फर्स्ट डे कवर के बहुत सारे पत्र उसके दादाजी के पते पर पड़े हुए थे लेखक के। अब इधर लेखक क्या करता है कि पुराने पत्रों के बीच में जाता है और वहां पर अचानक से इसे मतलब कि पता तो इसके दादाजी का था, लेकिन पत्र जो है कि लेखक को लिखा गया था। ठीक है, जब ये जाता है पत्र को देखता है तो उस पे मोहर लगी हुई थी, इसके दादाजी का पता लिखा हुआ था और बहुत दिनों का दादाजी ने फेंक दिया था, क्योंकि भाई नाम इनके लड़के का पोते का था और पता उनके दादाजी का था, जो कि वहां पर उस समय गेल्सबर्ग इलिनॉइस में रहते थे। तो अब लेखक जैसे ही उसको देखता है तो उस पे डाकखाने की मुहर वगैरह इत्यादि चीजें लगी हुई थी और सारी चीजें एक सही क्रम में और सिस्टम में थी। ठीक है, तो अब ये जाता है, फिर जब उस पत्र को खोलता है तो अंदर की तरफ देखता है तो वो जहां पर पत्र पड़ा हुआ था, तब जो है कि जा करके सारी चीजें यहाँ से ओपन और स्पष्ट होती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, तो अब पत्र में क्या लिखा गया था तो देखिए कह रहा है कि 1941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894, यानी 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस 18 जुलाई 1894। चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट,
फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। एंड और चार्ली इट इज ट्रू, चार्ली यह सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल चुका है, अर्थात मैं तीसरा तल पा चुका हूं। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 हफ्ते से रह रहा हूं। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूं। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग पियानो, नीचे गली में कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, कर रहा है कि और वे सब सामने वाले पोर्च में सीइंग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमन एड, और मुझे कभी कभी नींबू पानी के लिए भी वो बुलाते रहते हैं, दावत देते रहते हैं, यानी नींबू का शरबत पीने के लिए मुझे दावत देते रहते हैं। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कह रहा है कि खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता है। ये बात कौन कहता है? सैम कहता है चार्ली अर्थात लेखक को, और लुइसा उसकी पत्नी को, पत्र के माध्यम से। ठीक है, इट इज वर्थ इट बिलीव मी, ठीक है, कह रहा है कि यह काम करने के लायक है, ठीक है, मेरा विश्वास करो, ठीक है, और उस पर जो है कि सैम के हस्ताक्षर है। ठीक है, द नोट इज साइंड सैम, सैम के हस्ताक्षर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बातचीत आगे बढ़ती है प्यारे बच्चों। तो फिर क्या था? तो कह रहा है कि एट द, देखिए पैसे नंबर हम लोग 12 में चल रहे हैं। ठीक है, एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, टिकट और सिक्कों की दुकान पर मैं जाता था। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, अर्थात मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च करके पुरानी एक करेंसी खरीदी थी। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे इस धन से वह एक छोटा सा चारा भूसा और अनाज का धंधा चला सकता था। कौन? तो ये सारी चीजें सैम के संबंध में कही जा रही है। तो भाई सैम कौन था? तो सैम जो है कि लेखक का मनोचिकित्सक मित्र था। करा कि ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वह सदा कहता था कि वह यही काम करना चाहता है। ठीक है, एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निस्संदेह अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता। कह रहा है कि नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वाज माई साइकोट्रिस्ट, कह रहा है कि बाबू कम से कम 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, उसका पुराना धंधा, अरे सैम वह मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र मुझे छोड़कर चला गया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ खास नहीं था प्यारे बच्चे, इसमें यही था कि इधर सैम जो है कि $800 खर्च करके चारा भूसा और अनाज की एक छोटी सी करेंसी ले लेता है, उससे वो अपना जो है कि धंधा चला सकता था। वह कहता था कि मैं जो करना चाहता था वहां पर लौट आया हूं, और मैं पुराने धंधे पर निस्संदेह, वह अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता। कम से कम 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, उसका पुराना धंधा। इधर लेखक अफसोस करता है कि मेरा मनोचिकित्सक मित्र जो है कि सैम मुझे छोड़कर चला गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो रहा अर्थ पैसे नंबर 11 एंड 12 का। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। प्यारे बच्चे देखिए, आप लोगों का अगर सहयोग और सहायता मिलेगा तो मेरे पास तो चूंकि अभी फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को ऑनलाइन एकदम उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बस आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग बना रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।